एक समय की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति स्वभाव से एकदम शांत और एक अच्छा व्यक्ति था। औरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और कभी भी किसी के साथ तर्क वितर्क जैसी चीजें नहीं करता था। वह लोगों की हर तरह से मदद भी किया करता था और अगर कभी कोई उसे भला बुरा कहता तो बस मुस्कुरा दिया करता था। वह गांव में एक जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार उसे उसके काम के एवज में बहुत कम पैसे देता था, लेकिन इसका विरोध करने के बजाय वह कम पैसे ही ले लिया करता था। उसके इस अच्छे स्वभाव के कारण हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता, डराने की कोशिश करता। लोग उसे पागल बुलाते और यह कहते कि वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह एक बेवकूफ इंसान है जो जरूरत से ज्यादा सीधा साधा और भोला भाला है। आजकल के समय में इतना भी ज्यादा सीधा साधा होना उचित नहीं। वह युवक कड़ी मेहनत करके पाई पाई जमा करता था ताकि अपने गरीबी से उबर सके, लेकिन बीच बीच में उसके रिश्तेदार आते और अपना दुखड़ा सुनाकर उसे उल्लू बनाकर उसकी जमा पूंजी ले जाते। अच्छे लोगों को दूसरों के बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए कहकर अपने आप को समझा लेता। गांव में कुछ दूसरे युवक जो उसकी उम्र के थे, चोरी चकारी और गलत काम करके धनवान हो रहे थे। वे कभी भी किसी की मदद भी नहीं करते थे, बल्कि गरीबों को गुमराह कर उनकी संपत्ति हड़प लेते थे और अपने जीवन में बहुत सुखी थे। समाज उन्हें धनवान व्यक्ति कहते थे और उनका इज्जत करते थे। और मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। सभी मुझे पागल और गधा बुलाते हैं। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। क्या सुखी रहने के लिए मुझे भी बुरा इंसान बन जाना चाहिए? एक दिन वह युवक जमींदार के घर में साफ सफाई का काम कर रहा था। गलती से उसे कुछ सामान टूट गया। जमींदार ने इसके लिए उसकी बहुत पिटाई की और कहा कि तुझे इसकी भरपाई के लिए पूरे 1 वर्ष मुफ्त में काम करना होगा। उस दिन का काम खत्म करके उस रात वह युवक रोता हुआ और दर्द से कराहता हुआ अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। जब भिक्षु ने देखा कि युवक कराह और रो रहा है, तब वह युवक के पास आकर उसे कहा कि तुम तो जख्मी हो, तुम्हारे शरीर पर बहुत से चोट हैं। मेरे पास कुछ जड़ी बूटी से बनाया हुआ मरहम है, आओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ। इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। जड़ी बूटी के लेप से युवक को बहुत आराम पहुंचा और उसका दर्द भी कम हो गया। फिर वह युवक भिक्षु से पूछता है कि गुरुजी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, क्या आप मेरे एक बात का जवाब देंगे? भिक्षु ने कहा, पूछो क्या बात है? युवक कहता है कि गुरुजी, इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा सुखी रहते हैं? तो क्या सभी को बुराई का रास्ता नहीं अपना लेना चाहिए? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं होता। यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। जिसके कर्म बुरे हैं उसे उसका फल जरूर मिलेगा और वह बुरा ही होगा, और अच्छे कर्म वाले लोगों को उसके कर्म का फल अवश्य ही अच्छा ही मिलेगा। इस पर वह युवक कहता है, लेकिन गुरुजी, मुझे तो सब उल्टा ही दिखता है। मैं अच्छे कर्म पर विश्वास करता हूँ, लेकिन सदैव सभी से सताया जाता हूँ और हमेशा दुखी हो जाता हूँ। वहीं दूसरी ओर मेरे दोस्त जो बुरे कर्म में लिप्त हैं, सुखी रहते हैं। क्या वास्तव में आप सच कह रहे हैं? फिर भिक्षु ने कहा, आने वाले समय में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। यह सब सुनकर उस युवक को इस बात की तसल्ली मिली कि चाहे भले ही वो गरीब हो या उसे समाज में सम्मान नहीं मिल रहा हो, लेकिन उसे उसके अच्छे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन वह व्यक्ति जमींदार के घर काम पर जा रहा था।
तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया और मुंह पर काला कपड़ा डालकर मारते पीटते कहीं ले जाने लगे। युवक को लगा सैनिकों को कुछ गलत फहमी हो गई है। उसने पूछा कि हुजूर, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों और कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन सैनिकों ने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे बस उसे धक्का मुक्की करते हुए ले जा रहे थे। युवक के बार बार पूछने पर सैनिकों में से एक सैनिक ने कहा कि उसे राजा के द्वारा मृत्यु दंड मिला है। राजा ने कहा है ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए, इसलिए हम तुम्हें पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया है? वह सैनिक हंसने लगा और उस युवक से कहा कि हम जानते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर मैं तुम्हें बताता हूं। आज सुबह राजा ने एक चोर को मृत्यु दंड दिया था, और जब हम उस मृत्यु दंड के लिए पहाड़ की तरफ ले जा रहे थे तो उसने कहा कि अगर हम उसे छोड़ दें तो वह हम सभी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। हमने उससे स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे छोड़ दी, लेकिन काम को पूरा करने के लिए और राजा तक खबर पहुंच जाए कि मृत्यु दंड दे दिया गया है, इसलिए हमें किसी को तो पहाड़ से नीचे फेंकना था, इसलिए हम तुम्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं। और वैसे भी तुमसे अच्छा हमें और कौन मिलता? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है जो तुम्हारे बारे में आगे जाकर पूछताछ करे, इसलिए भगवान को याद करो और शांति से मरो। यह सुनकर वह युवक रोने लगा और सैनिकों से विनती की, गिड़गिड़ाया, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। थक हार कर वह युवक भगवान को याद करने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया और फिर उसने सैनिकों से कहा कि आप लोग 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चोर को छोड़ दिया। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आप सभी को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह सुन उन सैनिकों में से एक सैनिक ने कहा कि तू चुप कर, तू क्या हमें पागल समझता है? तुझ जैसे भिखारी के पास इतना धन कहां से आया? युवक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें वहां धन नहीं मिला तो बेशक मुझे मार देना। सैनिकों ने आपस में बातचीत की, क्योंकि रकम बड़ी थी वो राजी हो गए और युवक से कहा, ठीक है, चलो हमें दिखाओ धन कहाँ है। वह युवक उन सैनिकों को एक गुफा में ले गया। वह गुफा अंदर में भूल भुलैया के जैसी थी। वह व्यक्ति गुफा से अच्छी तरह परिचित था। वह सैनिकों को चकमा देकर गुफा से बाहर निकल गया और वहां से भाग गया। वह जंगल के रास्ते भागता हुआ अपने गांव की ओर जा रहा था। उसे डर था कि सैनिक बहुत जल्द गुफा से बाहर आ जाएंगे और मुझे फिर से पकड़ लेंगे। रास्ते में फिर से उस युवक ने उस भिक्षु को देखा। वह भिक्षु के पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही मिलता है, लेकिन आज मैंने ये देख लिया कि बुरे कर्म करने वाले ही सुख से रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। यह कहकर युवक ने उसके साथ घटी घटना को भिक्षु को सुनाया और पूछा कि अब आप ही बताइए कि ऐसा मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था कि मुझे मौत की सजा मिल रही थी। इस पर भिक्षु ने कहा, निसंदेह तुम्हारे कर्म बुरे हैं, इसलिए तुम्हें यह सब सहना पड़ा। युवक ने कहा, लेकिन मैंने कौन सा बुरा कर्म किया है? न तो मैंने चोरी की है, न ही किसी को धोखा दिया है, न ही कोई बेईमानी की, न कभी किसी को सताया है, बल्कि सभी के साथ समझौता करके जीता हूं। तो फिर मेरे कर्म कैसे बुरे हुए गुरुदेव? फिर वह भिक्षु कहते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज न उठाना एक बुरा कर्म है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध न करना एक बुरा कर्म है। दूसरों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर नजरअंदाज कर देना एक बुरा कर्म है। सही होने के बावजूद भी चुप रहना एक बुरा कर्म है। अपने आप को निर्बल और असहाय समझकर बुराई के सामने घुटने टेक देना एक बुरा कर्म है। बुरा बन जाने पर जीवन सुखी हो सकता है, यह सोचना भी एक बुरा कर्म है। अब तुम बताओ,
इनमें से कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया है? युवक ने कहा, गुरुदेव, ये सारे कर्म मैंने किए हैं। अगर ये सारे बुरे कर्म हैं तो अच्छाई क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन है और अच्छे कर्म क्या हैं? भिक्षु ने कहा, जो हमेशा सत्य के साथ किसी भी कीमत पर खड़ा रहता है, जो परोपकारी होता है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है, जो विनम्र और शिष्टाचारी है लेकिन कमजोर नहीं, जिसके अंदर गर्व करने के गुण हो लेकिन अहंकार नहीं हो, जो अनुशासित और आलस्य नहीं करता, जो बुराई और अत्याचार को सहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाए, जो निर्भय होकर अच्छाई के लिए प्रयासरत रहता है, अपने मन के विचारों को काबू कर सकता है। यह सुनकर युवक कहता है, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा जैसा कमजोर और गरीब इंसान किसी के खिलाफ कैसे आवाज उठा सकता है? कैसे किसी के विरुद्ध खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम उन दुष्ट सैनिकों के सामने खड़े हो गए थे। अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपने आप को बचाया। इसी तरह व्यक्ति को अपने मन से शक्तिशाली रहना चाहिए, न कि सिर्फ तन से। यह जीवन हमेशा के लिए नहीं है। डर डर कर जीने से अच्छा है कि निर्भय होकर एक दिन जियो। फिर युवक कहता है, यह सब तो ठीक है, मृत्यु अगर सर पर खड़ी हो जाए तो हर कोई उससे बचने की कोशिश तो करता ही है, जैसा कि मैंने किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी के विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। भिक्षु कहते हैं, ठीक है, तुम में हिम्मत नहीं है, लेकिन वे दुष्ट सैनिक किसी न किसी तरह गुफा से निकल ही आएंगे। तुम्हें जरूर ढूंढ भी लेंगे, अवश्य ही तुम्हें पहाड़ से फेंक भी देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। तुम किसी को सताते नहीं, बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं, और सभी को यह बताकर अपने प्रति तुम सहानुभूति चाहते हो। लेकिन इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए, न कि किसी से सहानुभूति की अपेक्षा करनी चाहिए। हमेशा रोते रहने से और कहते रहने से कि मैं अच्छा हूं पर सब मुझे सताते हैं, कुछ लोगों से सहानुभूति तो मिल जाएगी, लेकिन हो रहे अत्याचार के लिए न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय के लिए न लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने के जैसा है, जो कि निसंदेह एक बुरा कर्म है। युवक ने कहा, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं और न्याय के लिए कैसे लड़ूं? भिक्षु ने कहा, तुम राजा के पास क्यों नहीं चले जाते? युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरी इतनी औकात कहां कि मैं राजा के सामने खड़ा हो सकूं। ऐसा करने से वे अवश्य ही मुझे कोई न कोई दंड दे देंगे। भिक्षु ने कहा, मृत्यु दंड तो तुम्हें वैसे भी मिल चुका है, भले ही राजा ने न दिया हो, लेकिन सैनिकों ने तुम्हें दे ही दिया है। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति भिक्षु की कही हुई बातों को सोचता रहा। सैनिकों के डर से वह छुप गया और सोचता रहा कि क्या यूं ही डर डर के जीवन जीता रहे, या फिर अपने मित्रों की तरह एक बुरा इंसान बन जाए तो शायद अपने आप को बचा सके। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसने अच्छाई की राह को नहीं छोड़ने का निश्चय किया और सोचा कि वह एक निर्भय और अच्छा इंसान बनकर दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन वह युवक छुपते छुपाते राजा के महल में पहुंच गया और राजा से न्याय की गुहार लगाई। युवक को राज दरबार में पेश किया गया। वहां राजा ने उस युवक से पूछा, बताओ क्या बात है, किस अत्याचार के खिलाफ तुम्हें न्याय चाहिए? उस अत्याचारी का नाम बताओ। युवक ने कहा, राजन, अगर मैं उसका नाम बताऊं तो इस राज दरबार में सभी मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, हो सकता है मुझे मार भी डालें। राजा ने कहा, निर्भय होकर कहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह मेरा वचन है। यह सुन उस युवक ने कहा, राजन, आप यानी राजा मेरा अपराधी है, मैं उसके अत्याचार का शिकार हुआ हूं। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग चौंक गए और युवक को दरबार से बाहर निकालने को कहने लगे। युवक की बातें सुनकर राजा कुछ समय सोचकर युवक से कहा कि ठीक है, स्पष्ट रूप से अपनी बात बताओ। अगर तुम्हारी बात सिद्ध हो जाती है कि राजा तुम्हारा अपराधी है तो अवश्य ही उसे भी सजा मिलेगी, और वह सजा भी
तुम ही सुनाना। युवक कहता है, राजन, कल आपने एक चोर को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन आपके सैनिकों ने उस चोर को कुछ धन के एवज में छोड़ दिया और फिर वे उस चोर के जगह मुझे पकड़कर पहाड़ से फेंकने वाले थे। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ है राजन। मुझसे पहले भी कई गरीब निर्दोष लोगों को दूसरों के जगह मृत्युदंड दिया गया है और राजा महल में बैठकर यह सोचता है कि उसने न्याय किया है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चलता कि आखिरकार उसके आदेश का पालन सही ढंग से किया भी जा रहा है या नहीं। राजा कभी भी यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करता कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, कभी प्रजा के साथ जुड़ता ही नहीं और कभी भी यह खबर नहीं लेता कि उसकी प्रजा सुखी है या नहीं। सिर्फ वह अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहता है। आज भी अगर मैं पहरेदारों को कुछ धन नहीं देता तो वह मुझे आपके दरबार में आने भी न देते और मैं आपसे यह सब कह भी नहीं पाता और वे सैनिक मुझे पहाड़ से फेंक देते। यह सब सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को आदेश दिया और सत्य का पता लगाने को कहा। अगले दिन फिर से सभा लगती है और मंत्री ने कहा कि महाराज, यह युवक सत्य कह रहा है। उस चोर को फिर से पकड़ लिया गया है और उसने कबूल किया है कि उसने सैनिकों को धन दिया था। वह सभी सैनिकों को भी बंदी बना लिया गया है। राजा ने उस युवक से कहा, इन बातों से यह सिद्ध होता है कि हम तुम्हारे अपराधी हैं। क्या दंड देना चाहते हो? मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। युवक ने कहा, दंड देना तो राजा का काम है। मेरे जैसे लोग तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं कि आप हमारी यानी कि अपनी प्रजा का ख्याल रखें और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम भी जरूरत पड़ने पर आपसे सीधे संपर्क कर सकें। राजा युवक की बातें सुनकर कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा साहसी व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह से राजा को सुझाव दे सके। तुम्हारे जैसे लोगों की हमें और इस राज्य को जरूरत है जो किसी को भी सत्य का आईना दिखा सके। राजा उस युवक को एक विशेष पद पर नियुक्त कर लेता है जो उसके राज्य की हर गतिविधियों को राजा को बता सके। युवक पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाता है, जो अब सच में सही मायने में एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, जो निर्भय था और बुराइयों के सामने घुटने टेकना छोड़ दिया था।